एक जंगल में 3 रंग बदलने वाले जादुई बाघ रहते थे, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर थे। एक का नाम था शेरा, दूसरे का सिम्बा और तीसरे का नाम था बगीरा। वो तीनों ही भाई बहुत अच्छे स्वभाव वाले थे। वह कभी किसी भी जानवर को परेशान नहीं करते थे। जंगल के जानवर भी उन तीनों की तारीफ अक्सर जंगल में करते रहते थे। अरे वाह, यह कितने अच्छे बाघ हैं। यह कभी भी किसी को परेशान नहीं करते। हमारी किस्मत कितनी अच्छी है जो हमें हमारे जंगल में कितने अच्छे बाघ मिले। ऐसे बाघ मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे हैं। तब भालू बोलता है, हाँ हाँ गाय बहन, हम बड़े ही किस्मत वाले हैं, हमें इन जैसे राजा मिले हैं। मैं तो कहता हूँ भगवान सबके जंगल में इनके जैसे ही राजा दे। उन जानवरों में एक शेर भी था, जो कि उन तीनों भाइयों से हमेशा चिढ़ता रहता था। वह खुद ही उस जंगल का राजा बनना चाहता था, लेकिन उन तीनों के अच्छे स्वभाव की वजह से जंगल के जानवरों ने उन्हें ही जंगल का राजा बना रखा था। कोई भी जानवर जब उन तीनों भाइयों की तारीफ करता तो उस शेर को बहुत गुस्सा आता था। वह किसी न किसी तरह से उन तीनों भाइयों को मारना चाहता था, लेकिन वह कभी भी सफल नहीं हो पाता। एक दिन वह बाघ अपनी गुफा में बैठा हुआ इसी बात के बारे में सोच रहा था। अरे मैं ऐसा क्या करूँ जो इन तीनों भाइयों को मारकर इस जंगल का राजा बन जाऊँ। वह बात सोच ही रहा था कि सामने से उसे एक रोशनी दिखाई देती है। वह तुरंत ही दौड़कर उस रोशनी के पास जाता है और उसके पास जाकर देखता है कि उस जादुई रोशनी में से एक शैतान बाहर आता है। अरे तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? मैं एक जादुई शैतान हूँ जो बहुत दूर से जादुई दुनिया से आया हूँ, लेकिन तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बात है, मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। अरे क्या बताऊँ शैतान भाई, हमारे जंगल में 3 रंग बदलने वाले शेर रहते हैं जिनके पास बहुत सी शक्तियाँ हैं। वो जब चाहे जिसका रंग बदल सकते हैं। मैं इस जंगल का राजा बनना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुम्हारी समस्या तो बहुत ही बड़ी है। मैं तुम्हें कुछ शक्तियाँ देता हूँ जिससे तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। और फिर वह शैतान उसे कुछ जादुई शक्तियाँ देता है और फिर वह शेर अपनी गुफा में वापस आ जाता है। वह अपनी गुफा पर पहुंचकर एक प्लान बनाता है। अरे मैं उन तीनों भाइयों को एक साथ तो एक दिन वह बाघ अपनी गुफा में बैठा हुआ इसी बात के बारे में सोच रहा था। अरे मैं ऐसा क्या करूं जो इन तीनों भाइयों को मारकर इस जंगल का राजा बन जाऊं। वह बात सोच ही रहा था कि सामने से उसे एक रोशनी दिखाई देती है। वह तुरंत ही दौड़कर उस रोशनी के पास जाता है और उसके पास जाकर देखता है कि उस जादुई रोशनी में से एक शैतान बाहर आता है। अरे तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? मैं एक जादुई शैतान हूँ जो बहुत दूर से जादुई दुनिया से आया हूँ, लेकिन तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बात है, मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अरे क्या बताऊं शैतान भाई, हमारे जंगल में 3 रंग बदलने वाले शेर रहते हैं जिनके पास बहुत सी शक्तियां हैं। वो जब चाहे जिसका रंग बदल सकते हैं। मैं इस जंगल का राजा बनना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुम्हारी समस्या तो बहुत ही बड़ी है। मैं तुम्हें कुछ शक्तियाँ देता हूँ जिससे तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। और फिर वह शैतान उसे कुछ जादुई शक्तियाँ देता है और फिर वह शेर अपनी गुफा में वापस आ जाता है। वह अपनी गुफा पर पहुंचकर एक प्लान बनाता है। अरे मैं उन तीनों भाइयों को एक साथ तो नहीं मार सकता, लेकिन उनमें से एक एक करके उन तीनों को मार दूंगा। अगर मैंने उन तीनों भाइयों को एक साथ मारने की कोशिश भी की तो वो तीनों मुझ पे ही भारी पड़ जाएंगे। ऐसा सोचकर वह फिर से जंगल की ओर निकल पड़ता है और वह दूर से ही उन तीनों भाइयों की गुफा को देख रहा होता है कि तभी वह देखता है कि बगीरा और सिम्बा किसी काम से जा रहे हैं और उनका एक भाई वहीं पर ही है। वह तुरंत ही उनकी गुफा पर जाता है और उससे बोलता है, तुम तीनों भाइयों ने इस जंगल में कुछ ज्यादा ही इज्जत कमा ली है। इस जंगल के जानवर हर वक्त तुम्हारी तारीफ करते रहते हैं। अब मैंने सोचा है क्यों ना मैं तुम तीनों भाइयों को ही मार दूं। इतना कहकर वह शेर शेरों पर हमला कर देता है और उसे वहीं पर जान से मार देता है। थोड़ी देर के बाद जब सिम्हा और बगीरा वापस गुफा पर आते हैं तो वह देखते हैं उनके भाई शेरों को किसी ने जान से मार दिया है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे मेरे भाई शेरू, ये हाल किसने किया तुम्हारा? तुम्हें मैं गुफा पर अकेला छोड़कर ऐसे ना जाता तो तुम्हारा ये हाल कभी ना होता। और उधर वह शेर अपनी गुफा पर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वह बोलता है, आज तो मैंने एक कांटे को अपने रास्ते से हटा दिया है। अब 2 कांटे बाकी है, उनका नंबर भी जल्द ही आएगा। अगले दिन वह शेर फिर से वहीं पर
जाकर उन दोनों भाइयों को छुप छुप कर देख रहा होता है कि फिर उन दोनों भाइयों में से कब एक भाई अलग हो जाए। अब वो सोच रहा होता है कि उन दोनों भाइयों में से कब एक भाई अलग हो जाए और फिर मैं किसी एक भाई को जाकर जान से मारूं। कि तभी बगीरा को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए जाता है। उसको जाता देख शेर तुरंत ही उसके पास जाता है और उसे भी जान से मार देता है। लेकिन अब की बार उसे यह सब करता हुआ देख एक चीता देख लेता है। चीता तुरंत भागकर बगीरा के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। ऐसा सुनकर बगीरा भागकर अपनी गुफा की ओर आता है और वो देखता है कि शेर ने सिम्हा को भी मार दिया है और वह बाघ वहीं पर खड़ा हुआ था। बगीरा को यह देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब बाघ उससे कहता है, अरे तुम भी यहीं पर आ गए। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी यहीं पर मार डालूंगा और इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। हा हा हा। तुमने ये अच्छा नहीं किया बाघ। अगर तुम्हें इस जंगल का राजा ही बनना था तो तुम हमें बता देते, हम खुशी खुशी से तुम्हें राजा स्वीकार कर लेते। लेकिन यह तुमने अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और बगीरा उस पर हमला कर देता है और बाघ उठने की कोशिश करता है, लेकिन बगीरा उसे उठने का भी मौका नहीं देता और अंत में वह वहीं पर मर जाता है। तभी वहाँ पर एक जादुई रोशनी होती है और उसमें से वही जादुई शैतान बाहर आता है और वह बगीरा से बोलता है, तुम बहुत अच्छे और नेक हो। इस दुष्ट बाघ को मैंने ही शक्तियाँ दी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तीनों भाइयों में कितना प्यार है, लेकिन तुमने तो अपनी जान की फिक्र न करते हुए इस बाघ से अपने दोनों भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए तैयार हो गए। इसलिए मैं तुम्हारे दोनों भाइयों को जिंदा कर देता हूँ। क्या क्या तुम मेरे दोनों भाइयों को दोबारा से जिंदा कर दोगे? हाँ हाँ भाई, मैं तुम्हारे दोनों भाइयों को दोबारा से जिंदा कर देता हूँ। और तभी वह जादुई शैतान उन दोनों भाइयों को दोबारा से जिंदा कर देता है और वहाँ से गायब हो जाता है और वह तीनों भाई फिर से खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। एक घना जंगल था। उस जंगल में अलग अलग रंग के रंग बिरंगे शेर रहा करते थे। वहाँ पर हर एक शेर बड़ा ही सुंदर था और उनके जंगल का राजा था एक गोल्डन शेर, जो कि बहुत ही ताकतवर था। वह अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। वहीं पास वाले जंगल में एक शैतान बाघ मानव रहा करता था। ये बाघ मानव इतना जालिम और खूंखार था कि किसी भी छोटे मोटे जानवर का बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर देता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसके जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचा। सभी जानवर इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में भाग गए थे। एक दिन बाघ मानव का जासूस चीता दौड़ता हुआ उसके पास आता है। अरे चीता, तुम इतने दिन से कहाँ गायब थे? तब चीता बोलता है, महाराज, मैं अभी रंगीन शेरों के जंगल से आ रहा हूँ। रंगीन शेरों का जंगल? ये क्या है? महाराज, जिस जंगल से मैं आया हूँ इस जंगल के सारे शेर रंगीन है। वह कोई इतने ज्यादा ताकतवर शेर नहीं है, बस उनका जो राजा है ना वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब अब हम उसी जंगल के शेरों का शिकार करेंगे। हा 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 हा। हाँ महाराज, अब हमें उन रंगीन शेरों का शिकार करना चाहिए। तो फिर ठीक है, चलो। और वो दोनों रंगीन शेर के जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ देर में वह दोनों रंगीन शेरों के जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें सभी रंगीन शेर उनके राजा सफेद शेर के पास खड़े दिखाई देते हैं। तब वो दोनों उनकी बातें चोरी से सुनने लगते हैं। सुनो सुनो भाइयों, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मेरे पास वाले जंगल में एक दुष्ट बाघ मानव रहता है। उसने अपने जंगल के बहुत से जानवरों को मार दिया है और जो जानवर बचे हैं वो जंगल छोड़कर भाग गए हैं। अब उस जंगल में एक भी जानवर नहीं बचा है। हमें भी सावधान रहना होगा, नहीं तो बाघ मानव धोखे से तुम्हारा भी शिकार कर सकता है। इसलिए आज से तुम में से कोई भी शिकार करने नहीं जाएगा। सबका भोजन मैं ही ला कर दूंगा। बस मेरी मदद करने के लिए तुम में से एक शेर को मेरे साथ चलना होगा, मगर याद रहे ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। लेकिन उन्हें तो यह पता ही नहीं था कि उनकी यह बातें बाघ मानव सुन रहा है। वह बाघ मानव अपने जासूस चीता से कहता है, सुनो चीता, जब ये गोल्डन शेर शिकार करने जाएगा तो हम किसी एक शेर का शिकार कर लेंगे। हा हा हा। तब चीता बोलता है, महाराज, हम ऐसा ही करेंगे।
फिर अगले दिन राजा गोल्डन शेर शिकार के लिए निकलता है और उसके साथ हरे रंग का शेर जाता है। थोड़ी ही देर बाद वह बाघ, मानव और चीता वहां आ जाते हैं। उन्हें एक जगह पर सिर्फ अकेला पीला शेर ही खड़ा दिखाई देता है। वह तुरंत उसके पास जाते हैं और उसका शिकार कर लेते हैं। और फिर उस बाघ मानव के दिमाग में एक आइडिया आता है और तभी वह उस शेर की खाल पहन लेता है। अब मैं इसी खाल में रोज एक शेर का शिकार करूंगा। इससे हमें कोई नहीं पहचान पाएगा और हम रोज एक शेर का शिकार तो कर ही लेंगे। हा हा हा। अरे महाराज, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब हमें कोई पहचान ही नहीं पाएगा। अरे चीता, अब तो हमारे मजे ही मजे हैं। इस खाल में तो हमें कोई पहचान ही नहीं पा रहा है। हा हा हा। हाँ महाराज, आप सही कह रहे हो। अब अगले दिन जब शेर दूसरे जंगल में शिकार करने के लिए जाता है तो बाघ मानव फिर से एक शेर का शिकार कर लेता है और वो दोनों मिलकर उसे बड़े ही मजे से खाते हैं। और उधर वह अपने राजा गोल्डन शेर के पास इकट्ठा होते हैं। अरे महाराज, हमारे जंगल में से रोज एक शेर गायब हो रहा है। पता नहीं जंगल में कौन शेर भाइयों को गायब कर रहा है। पता लगाना होगा, नहीं तो इस जंगल में एक भी शेर नहीं बचेगा। चिंता मत करो, मैं जल्दी से अपने शेर भाइयों के कातिल का पता लगा लूंगा। उधर बाघ मानव अगले दिन फिर से एक शेर का शिकार कर लेता है और बाघ मानव और चीता उसे बड़े ही मजे से खाने लगते हैं। तभी उन्हें यह सब करते हुए गोल्डन शेर देख लेता है और वह तुरंत ही उसके पास आता है और बोलता है, पीले शेर, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सबको भोजन मैं ला कर देता हूँ, फिर भी तुम अपने शेर भाइयों का शिकार कर रहे हो। ये चीता कौन है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। वह शेर की खाल में बाघ मानव कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे पता था कि अगर वह बोला तो गोल्डन शेर को पता चल जाएगा कि ये पीला शेर नहीं है। जब वह कुछ नहीं बोलता तो गोल्डन शेर को उस पर शक हो जाता है और वह तुरंत ही उस पर हमला करता है और उसे वहीं पर मार डालता है और फिर उस चीता पर भी वार करता है और उसे भी वहीं पर मार डालता है। फिर वह उस बाघ मानव को शेर की खाल से बाहर निकालता है और वह सभी शेर फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं।